आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने चिंता न करने के बारे में क्या कहा है। कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, परंतु वास्तव में इसमें जीवन मरण का अंतर होता है, क्योंकि चिता मानव को मृत होने के बाद सिर्फ एक बार ही जलाती है, किंतु चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर हर रोज जलाती है। इसलिए चिंता तो चिता से भी कहीं बढ़कर है। चिंता या तो आप अपने आने वाले कल की करते हैं या बीते हुए कल की। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस कल की चिंता क्यों करनी या पश्चाताप क्यों करना, जो बीत चुका है, जिसको आप चाहकर भी बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में व्यर्थ चिंतित क्यों होते हो और उस कल की भी चिंता क्यों करते हो जो आने वाला है, क्योंकि कल क्या होने वाला कोई नहीं जानता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते रहिए। परिणाम क्या होगा ये सोचकर व्यर्थ की चिंता में मत डूबो, क्योंकि परिणाम आपके बस में नहीं है। हाँ, कर्म आपके बस में जरूर है। ज्यादा चिंता करके अपने विवेक को हानि मत पहुंचाओ। स्थितियों को समझने के सामर्थ्य को कम मत करो, जिससे आपका वर्तमान ही प्रभावित हो जाए। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज है तो वो है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो जीवन का सब कुछ देकर भी उसे आप वापस नहीं ला सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हमेशा ये सोचकर स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इससे आपके जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, जैसे मौसम बदलता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। अगर भगवान आपसे बहुत अधिक प्रतीक्षा करा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको उससे बहुत अधिक और अच्छा ही मिलने वाला है। जितना आपने सोच रखा है और जितना आपने प्रभु से मांगा है। अरे बीत जाएगा ये बुरा दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां ही नहीं रही तो इस गम की औकात कुछ समय की है, खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, आपका द्वार आएगा। हर परिणाम को भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार किया करो। अगर ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। हर परिणाम के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होता है, जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। जब मन अस्थिर हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया करो। एक वो ही है जो तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगा। लोगों के सामने क्यों हाथ जोड़ते हो, वो तो आपको उतना भी नहीं देंगे जितना आपने उनसे मांगा है। हाथ जोड़ने हैं तो मुरली वाले के सामने जोड़ो, जो आपको इतना देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता में मत डूबो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए जो तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, तेरा मेरा, छोटा बड़ा अपना पराया। मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो सुख दुख। लाभ हानि जीत हार की चिंता न करके तुम्हें अपनी शक्ति अनुसार कर्म करना चाहिए। अगर आप चिंता मुक्त होकर रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्थितियों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे जैसे वो आती हो। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।